कहते हैं कि किस्मत बदलने के लिए हाथों की लकीरों की नहीं, इरादों की जरूरत होती है। और जब इरादे मजबूत हो तो बर्तन धोने वाले हाथ भी एक दिन सत्ता की शपथ उठा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। एक महिला जिसकी सुबह दूसरों के घरों में जूठे बर्तन साफ करने से शुरू होती थी, जिसकी हथेलियों पर सत्ता नहीं संघर्ष की दरारें थी, जिसकी जेब में पैसे नहीं लेकिन आंखों में सपने थे, और फिर एक दिन वही महिला विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ती है, विधायक बनती है और अब मंत्री पद की शपथ लेकर सरकार का हिस्सा बन जाती है। यह कहानी है पश्चिम बंगाल की नई मंत्री कलिता मांझी की, एक ऐसी महिला की जिसने गरीबी से लड़ाई लड़ी, हालात से लड़ाई लड़ी, हार से लड़ाई लड़ी और आखिरकार इतिहास जीत लिया। जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के कैबिनेट विस्तार के दौरान नए मंत्रियों ने शपथ ली तो कई बड़े चेहरे मंच पर मौजूद दिखाई दिए, लेकिन सबसे ज्यादा तालियां जिस नाम पर बजी, सबसे ज्यादा चर्चा जिस चेहरे की रही, वो कलिता मांझी। क्योंकि राजनीति में अक्सर बड़े नाम, बड़े परिवार, बड़ी दौलत चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार सुर्खियों में थी एक ऐसी महिला जो कभी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोकर अपना घर चलाती थी। उनके पास ना कोई राजनीतिक विरासत थी, ना करोड़ों की संपत्ति, ना कोई बड़ा सरनेम, लेकिन उनके पास एक चीज थी जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद सकती, संघर्ष। और शायद संघर्ष की यही पूंजी कलिता को मंत्री पद तक ले आई। दरअसल कलिता मांझी का जीवन अभावों के बीच शुरू हुआ। घर की आर्थिक हालत इतनी कमजोर थी कि परिवार का गुजारा चलाने के लिए उन्हें लोगों के घरों में काम करना पड़ा। सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में काम और बदले में कुछ हजार रुपए। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि सपने अमीरों की जागीर नहीं होते हैं, और कलिता मांझी ने यही साबित किया। बड़ी दिलचस्प बात है कि जब वो चुनाव लड़ रही थी तब भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। दिन में घरेलू काम और बाकी समय जनता के बीच। ना कोई आलीशान प्रचार, ना गाड़ी, ना करोड़ों का चुनावी खर्च, ना बड़े बड़े मंच, बस एक महिला और उसके साथ खड़ी जनता, उनका भरोसा। लेकिन हर कहानी में संघर्ष का एक कठिन अध्याय भी होता है। कलिता मांझी के जीवन में भी ये अध्याय आया। साल 2021 बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट दिया, पूरी ताकत लगा दी कलिता मांझी ने, लेकिन जीत उनसे करीब 12,000 वोट दूर रह गए। उस चुनाव में कलिता मांझी को हार मिली। आगे बढ़े उससे पहले उसी चुनाव की बात कर लेते हैं जब कलिता को हार मिली। उस वक्त जब चुनाव प्रचार चल रहा था, देश के प्रधानमंत्री उनके चुनाव प्रचार में आए। पीएम मोदी ने कलिता मांझी के प्रचार के दौरान किस तरह से उन्हें अपनी बहन बताया, उनके लिए प्रचार किया। सिर्फ पीएम मोदी नहीं, अमित शाह गृह मंत्री, वो भी आए थे प्रचार करने के लिए। उन्होंने भी कलिता मांझी को लेकर क्या कुछ कहा था। सबसे पहले ये दो बयान सुन लेते हैं, उसके बाद कहानी में आगे बढ़ेंगे। और एक दौर वो था जब संघर्ष किया, हार मिली। एक दौर आज का है, जीती, विधायक बनी और अब मंत्री पद की शपथ ली। अब सरकार चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका कलिता मांझी की होगी। सबसे पहले ये दो बयान देख लीजिए। भाइयों बहनों, साथियों, दीदी पर आपने इतना भरोसा किया, लेकिन दीदी ने आपका वो भरोसा तोड़ दिया। दीदी ने आपके साथ विश्वासघात किया है। साथियों, यहां बहन हमारी कलिता मांझी बैठी है। ये हमारी बहन कलिता मांझी, ये उम्मीदवार भले ही बीजेपी की है, लेकिन ये बंगाल की बहन बेटियों की आकांक्षाओं का भी प्रतीक है। पश्चिम बंगाल की बेटियां, चाहे वो किसी भी समाज से, किसी भी मत मजहब से आती हो, वो अपने सपने पूरा करना चाहती है। इसके लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, शिल्प चाहिए। ये सब कुछ बीजेपी की संवेदनशील सरकार ही दे सकती है। भाइयों, मित्रों, हमने गरीब से गरीब घर से हमारी बहन को
प्रत्याशी प्रार्थी बनाकर भेजा है। भारतीय जनता पार्टी के सिवा कोई पार्टी की हिम्मत नहीं है इतनी गरीब परिवार की माता को, इतने गरीब परिवार की बहन को टिकट देकर विधायक बनाने की सोचे। हम किसके भरोसे पे टिकट दिए? किसके भरोसे पे? हम लोगों ने आपके भरोसे पे टिकट दिया है मित्रों। आपके भरोसे से एक कलिता जी को हम जिताना चाहते हैं। बताइए, आप जिताएंगे? पक्का? देखो, हर बार दीदी के गुंडे आपको परेशान करते हैं ना? करते हैं ना? हाँ या ना बोलो, करते हैं ना? मगर मैं कहकर जाता हूं, दीदी के गुंडों से डरिए मत। इस बार आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, बाल भी बांका नहीं कर। तो सुना आपने, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने प्रचार किया, लेकिन दौर बुरा था, हालात विपरीत थे, हार मिली। कई लोग इस हार से टूट जाते हैं, कई लोग राजनीति तक छोड़ देते हैं, लेकिन कलिता माझी ने हार को अपना अंत नहीं बनने दिया। उन्होंने हार को अगली जीत की तैयारी बना दिया। जनता के बीच रही, लोगों की समस्याएं सुनती रही, संगठन के लिए काम करती रही, और फिर आया वो दिन जब किस्मत ने करवट ली। बीजेपी ने दोबारा भरोसा जताया, उन्हें फिर से मैदान में उतारा, और इस बार नतीजे ने पूरे बंगाल को ही चौंका दिया। औसग्राम विधानसभा सीट जहां से कलिता ने चुनाव लड़ा, जहां कभी बीजेपी जीत नहीं सकी थी, ममता का गढ़ जिसे कहें, और उस गढ़ में कलिता ने सेंध लगाई, कमल खिलाकर दिखा दिया। तृणमूल कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार को हराया और करीब 12,000 वोटों के अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यानी जिस महिला को कभी लोग नौकरानी, कामवाली के रूप में जानते थे, उस महिला ने राजनीतिक इतिहास लिख दिया। लेकिन कलिता माझी की कहानी सिर्फ एक चुनाव जीतने की कहानी भर नहीं है। अगर आप इसे इस रूप में देखेंगे तो आप उस कहानी को नहीं जान पाएंगे। झाड़ू पकड़ने वाला हाथ एक दिन सत्ता के कमान संभाल सकता है, यह किसी ने नहीं सोचा था। हालात चाहे कितने भी विपरीत, कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर सपनों का दम जिंदा है तो मंजिल भी एक दिन रास्ता पूछती हुई आपके दरवाजे पर दस्तक दे देती है। यह कलिता माझी के साथ हुआ, और इसीलिए बर्तन धोने से लेकर मंत्री पद की शपथ तक का यह सफर सिर्फ कलिता माझी की जीत नहीं है, बल्कि उस भारतीय लोकतंत्र की जीत है जो आज भी एक आम इंसान को असाधारण बनने का मौका देती है। क्योंकि इतिहास हमेशा बड़े घरानों के लोग नहीं लिखा करते हैं, इतिहास के वो लोग भी लिखते हैं कभी कभी जिनके हाथों में कल तक बर्तन थे और आज वही हाथ सत्ता की शपथ उठा रहे हैं। तो कलिता माझी की ये कहानी, उनका ये संघर्ष आज जिस अंजाम पर वो आकर पहुंची हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? और सबसे बड़ी बात, जिस देश के अंदर लंबे वक्त तक एक ऐसी राजनीतिक परिपाटी चलती रही जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस ध्येय के साथ चीजें आगे बढ़ती रही, एक परिपाटी, एक कल्चर बन गया। उस दौर में बीजेपी ने ऐसे ऐसे प्रयोग किए, ऐसे ऐसे अवसर पैदा किए, अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को भी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सकता है। यह सिर्फ प्रयोग नहीं किया, इस प्रयोग में बीजेपी कामयाब भी हुई। इसीलिए आज कलिता माझी की बंगाल के औसग्राम सीट पे वो चुनाव जीती हो, लेकिन देश भर में चर्चा हो रही है, हर जगह उन्हीं की बात हो रही है, उन्हीं की चर्चा हो रही है। कैसे देखते हैं कलिता माझी के सफर को, उनकी इस कामयाबी की दास्तां को, और बीजेपी के उस कदम को जिसमें उन्होंने एक कामवाली को यह मौका दिया कि वो चुनाव लड़े, और उस मौके पर पूरा खरा उतरी हैं कलिता माझी। क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।